आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया, लेकिन शायद सरकार का यह दाव फेल हो गया, क्योंकि किसान यूनियनों ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर आंदोलन का मोर्चा खोल दिया है। किसानों की मांगों को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच कई चरण में बैठक एवं बातचीत हुई, लेकिन उससे बात नहीं बनी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक किसानों के साथ हुई बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और कई अधिकारी शामिल हुए थे। वहीं किसानों की तरफ से इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के संयोजक सरवन सिंह पंढेर शामिल थे। बैठक से निकलने के बाद किसान नेताओं ने कहा कि बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि किसानों का विरोध जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के पास नया कुछ नहीं है, सरकार के पास पुराने प्रस्ताव ही हैं। डल्लेवाल ने कहा कि सरकार किसानों का समय बर्बाद करना चाहती है। किसानों ने इस ऐलान के बाद दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस ने सभी सीमाओं को सील कर दिया। इसके अलावा बड़े बड़े पिलर, लोहे की कीलों और कंटीले तारों का इस्तेमाल कर किसानों को प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए किसान पूरी तरह से अड़िग हैं। किसान अपने लिए राशन समेत अन्य जरूरी सामान भी ट्रॉलियों में रखे हुए हैं। किसानों की मंशा है कि दिल्ली में पहुंचकर आंदोलन को तब तक चलाया जाए जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाएं। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने कुछ किसानों को डिटेन भी किया और गाड़ी में कुछ किसानों को साथ लेकर गई है। वहीं ड्रोन के जरिए पुलिस बैरिकेड्स के दूसरी ओर देखने की कोशिश कर रही है। 2 साल बाद एक बार फिर से सरकार और किसान आमने सामने हैं। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक के बॉर्डर सील हैं, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। खास तौर से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो रही है। किसान बैरिकेड को धकेलकर पीछे हटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जब किसान हटते नहीं तो पुलिस को भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं ताकि किसी तरह किसान थम जाएं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि सरकार और प्रशासन किसानों को दिल्ली आने से रोक रही है? किसानों ने अपने आंदोलन से कई सरकारों को झुकाया है और कई बार सरकारों को अपने फैसले बदलने पर मजबूर किया है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि चुनाव के वक्त किसानों के मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं। उनकी मांगे और उनके मुद्दे महज मुद्दे बनकर रह जाते हैं। संगरूर सिंधु बॉर्डर टिकरी बॉर्डर दिल्ली वर्गा माहौल अपनी तो गड्डी पिछली है। यह भी एक सच्चाई है कि आज से पहले कभी भी किसी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों ने कोई ऐसा आंदोलन नहीं छेड़ा जिससे सत्ता में बैठी सरकार को बड़ा नुकसान झेलना पड़े। शायद यह पहली बार हो रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसान अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए इतने बड़े स्तर पर तैयारी कर आंदोलन के लिए निकले हैं। मोदी सरकार और बीजेपी यह भी जानती है कि अगर किसान एक बार दिल्ली में एंट्री कर जाते हैं तो यह मुद्दा देशव्यापी मुद्दा बन सकता है। देश की जनता के बीच सरकार को लेकर कई सवाल खड़े हो सकते हैं। सरकार यह भी जानती है कि आचार संहिता लगने के बाद अगर किसान दिल्ली में बैठे रहे तो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। यही कारण है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार किसानों को रोकने के लिए प्रशासन बड़े स्तर पर तैयारी किए हुए है। बनी बनाई सड़कों में कई फीट के गड्ढे खोद दिए गए हैं। हरियाणा के बॉर्डर सील हैं।
कुछ जगह अस्थायी जेलें बनाई गई हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि किसान नेताओं के बयान लोगों तक ना पहुंच पाएं। किसानों का इस बार का आंदोलन ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आता। नजर आता है तो केवल बैरिकेड्स, कांटे, कंटीले तारे और आंसू गैस के गोले और उनके लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से तैयार की गई रुकावटें। किसानों को यह रुकावटें इसलिए झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि अगर किसानों को सही समय पर नहीं रोका गया तो शायद यह चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के 400 पार के सपने के बीच किसान रुकावट पैदा कर सकते हैं। इधर किसान आंदोलन पर विपक्षी सियासत भी गर्मा चुकी है। इस मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि स्वामीनाथन जी को बीजेपी सरकार ने भारत रत्न दिया, लेकिन जिस चीज के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी, जो स्वामीनाथन जी ने कहा उसको करने को तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने कहा था एमएसपी की लीगल राइट किसानों को मिलना चाहिए। अगर इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी देंगे। जो स्वामीनाथन जी के रिपोर्ट में दिया गया है वो हम आपको देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। मालीवाल ने कीलों के जरिए किसानों को रोकने और आंसू गैस के गोले दागे जाने को चिंताजनक बताया है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि वह हस्तक्षेप करें और किसानों के साथ सामान्य बातचीत शुरू करें। यह पहली बार नहीं है जब किसान आंदोलन कर रहे हैं। 2 साल पहले दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, जब मोदी सरकार को संसद से पारित 3 कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था। किसानों को डर था कि यह कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर सकते हैं और खेती किसानी कॉरपोरेट कंपनियों के हाथों में सौंपी जा सकती है। हालांकि कृषि कानूनों को लेकर किसानों को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। किसान करीब 1 साल तक लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। किसानों का दावा है कि उस आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। हालांकि सरकार और गैर सरकारी सतह पर इन दावों को कोई अहमियत नहीं मिली।